नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में आज 69,000 शिक्षक भर्ती की विशेष खबरें हैं। कई अपडेट्स हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की और 68,500 शिक्षक भर्ती की भी खबरें हैं। इसके साथ साथ अन्य खबरें हैं, तो शुरू करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे कि जो त्रुटि सुधार जो चल रहा है उसमें मानवीय भूल उसको मानते हुए जो 4 तारीख का शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें यह था कि अगर प्राप्तांक आपके ज़्यादा आपने भर दिया है तो आपको जो है त्रुटि सुधार का मौका नहीं मिलेगा और आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो उसमें जो है अभी अभ्यर्थन निरस्त नहीं किया जाएगा। गुड न्यूज़ है ऐसे छात्रों के लिए जिनका जो है अभ्यर्थन निरस्त होने के कगार पर था और उन्होंने प्राप्तांक गलती से ज़्यादा भर दिया था, तो उनका अभ्यर्थन अभी निरस्त नहीं किया जा रहा है। उसके ऊपर अभी भी फैसला होना बाकी है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानवीय त्रुटि से प्राप्तांक अधिक भरने की विसंगति के मामले में चयन निरस्त करने की कार्रवाई अब शासन स्तर से की जाएगी। तो इसमें क्या था, जो 4 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की गई थी, इसमें जिन चयनित अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में अपने वास्तविक प्राप्तांक से अधिक अंक भर दिया था, उनका चयन निरस्त करने के निर्देश दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक जिले से मिले फीडबैक के आधार पर अब शासन से निर्णय लिया है कि बीएसए मामले का परीक्षण कर सभी तथ्यों के साथ अपनी आख्या शासन में प्रस्तुत करेंगे। शासन स्तर से ही उस पर निर्णय लिया जाएगा, यानी कि आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और उसके बाद शासन स्तर से उस पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि बीएसए आपकी सारी लोगों की ऐसी रिपोर्ट जो है भेजेंगे। दिव्यांग आरक्षण की बात करते हैं तो इस पर सुनवाई जो है 15 तारीख को होगी। अब इस मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों ने 4% आरक्षण का लाभ देने के आग्रह वाली याचिका पर प्रदेश सरकार के पूरक हलफनामे पर याचियों को पक्ष रखने का समय दिया है। इसके पहले कोर्ट ने सरकार के वकील को 4 बिंदु पर पेश करने का समय दिया था। न्यायमूर्ति मनीष ठाकुर ने यह आदेश याची रामकिशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। याचियों की अधिवक्ता श्रेय सिंह का आरोप था कि सरकार व संबंधित विभाग भर्ती में दिव्यांगों की अनदेखी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं आपको, यहाँ पे देखिए जवाब तलब किया गया है। त्रुटि सुधार में अधिवक्ता दीपक सिंह के माध्यम से एक याचिका दाखिल की गई थी और याची जो है इसमें किरण पांडे हैं, बस्ती जिले में आवेदन किया था। इन्होंने गलती से फीमेल के प्लेस पर इन्होंने मेल भर दिया था, तो इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इस पर ये अंतरिम रोक की मांग कर रही थी, लेकिन इनको जो है आगे की डेट मिल गई है और अंतरिम रोक नहीं मिली है। 11 जनवरी की इनकी अगली सुनवाई होगी। प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पे 80 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने गुहार लगाई है त्रुटि सुधार के लिए। तो यहाँ पर जो त्रुटि सुधार के लिए लगाई छोटी मोटी गलतियाँ थी इनकी, उसके चक्कर में इनको पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद नियुक्ति से रोक दिया गया है। ऐसे 80 अभ्यर्थी हैं जिनको रोका गया है। और जो पिछले चरण में काउंसलिंग नहीं कराए थे 59 अभ्यर्थी, तो उनको जो अभी दोबारा काउंसलिंग हो रही है, आज जिसकी लास्ट डेट है 9 से 11 तक की जो काउंसलिंग होनी थी, जो छूटे हुए अभ्यर्थी थे इनकी काउंसलिंग होनी थी, आज इसकी लास्ट डेट है। लेकिन 59 में से केवल 2 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवाई थी प्रयागराज में, और आज अगर कोई आता है तो ठीक है, अदरवाइज ये सीटें खाली जाएंगी। तो अकेले प्रयागराज में देख लीजिए 80+57 सीट अभी खाली है, 80 पर अभी निर्णय होना है और 57 सीटें खाली है। यहाँ पे शिक्षक लोग मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन के लिए अवकाश के लिए आवेदन करते हैं और उसको स्वीकृत नहीं किए जाने की शिकायत मिलती रही है। तो अब अवकाश के आवेदन पर 4 दिन में निर्णय लेना पड़ेगा अधिकारियों को। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो बीईओ जो होंगे वो नप जाएंगे। यहाँ पर बीईओ की गलती आएगी और उनको नाप दिया जाएगा, क्योंकि अगर अवकाश के लिए एप्लीकेशन दिया गया है तो 4 दिन के अंदर उस पर निर्णय होना जरूरी है। यूपी टेट 2018 के प्रमाण पत्र 10 महीने के बाद जिलों को भेजे गए हैं।
कोरोना संक्रमण कम होने के बाद सचिव ने डाइट प्राचार्यों के पास यूपी टीईटी 2019 के प्रमाण पत्र भेज दिए। डाइट प्राचार्य संतोष कुमार मिश्र का कहना है कि प्रमाण पत्र उनके कार्यालय को मिल गए हैं, जल्द ही इनकी वितरण की तिथि घोषित की जाएगी। ये प्रयागराज की बात है, बाकी अन्य जिलों में भी इसी तरह जो प्रमाण पत्र है वो भेजे गए हैं। सिपाही भर्ती 2018 के रिक्त पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड करने को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। कोर्ट ने इसी मामले को लेकर पहले से दाखिल याचिका के साथ संबंध कर सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश किया है। याचिका अमरजीत यादव व 34 अन्य ने दाखिल की है। इस पर न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 6 पदों का फिर एक परिणाम जारी किया है। यह परिणाम समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के तहत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के प्रवक्ता के 6 पदों का है। सीधी भर्ती जारी की गई थी। इसमें रसायन विज्ञान के 4 पदों के मुकाबले 3 पदों पर प्रीति गुप्ता, आशीष कुमार पांडे एवं कौशल किशोर मिश्र का चयन हुआ है और ओबीसी श्रेणी का कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल न होने के कारण एक पद खाली रह गया। प्रवक्ता अंग्रेजी के 4 रिक्त पदों के मुकाबले 2 पदों पर संदीप त्रिपाठी व अनुराधा रावत का चयन हुआ। ओबीसी वर्ग का 1 पद इंटरव्यू में अभ्यर्थी के उपस्थित न होने के कारण और एससी वर्ग का 1 पद कोई अभ्यर्थी उपयुक्त न पाए जाने के कारण खाली रह गया। इसके अलावा प्रवक्ता हिंदी के 1 पद पर राम आश्रय सरोज का चयन किया गया है। 69,000 का बवाल जो है वो तो है ही, 68,500 का बवाल भी शांत नहीं हो रहा है। 68,500 की सहायक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कॉपी दी गई थी और पुनर्मूल्यांकन में जो अंक बढ़ना था वो तो बढ़ा ही नहीं, 2 अंक और काट लिए गए हैं। तो इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मूल उत्तर पुस्तिका और मूल आंसर की को तलब किया है। अभ्यर्थी का कहना है कि परीक्षा नियोग प्राधिकारी ने 2 बार उसकी उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन किया। जिस प्रश्न का अंक उसे देना चाहिए था उसे देने की बजाय 2 अंक और कम कर दिए। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी को अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। ओबीसी अभ्यर्थी प्रियंका यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति जे मुनीर सुनवाई कर रहे थे। बात कर लेते हैं यूपीपीएससी एई परीक्षा की। प्रत्येक पद के लिए 198 अभ्यर्थी दावेदार हैं, क्योंकि जो पदों की संख्या है वो 692 है और जो अप्लाई किए हैं छात्र 1,37,668 छात्र अप्लाई किए हैं। 13 दिसंबर को प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर में 298 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2019 की परीक्षा 6 साल बाद निकाली है। इसके पहले भर्ती 2013 में निकाली गई थी। अब होने जा रही भर्ती के लिए आयोग ने 30 दिसंबर 2019 को विज्ञापन निकाला था और 30 दिसंबर 2019 को निकाला था विज्ञापन और 13 दिसंबर 2020 को पेपर हो रहा है। 1 साल बाद यह परीक्षा हो रही है। तो दोस्तों, आपको हमारे मोबाइल ऐप पर इसके संबंधित मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और अगर आप मॉक टेस्ट करते हैं तो आपको एक स्कोर पता चल जाएगा, जिस स्कोर के बेस पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही। 5 मॉक टेस्ट वहाँ पे है, तो आप मोबाइल ऐप पर जाकर मॉक टेस्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा।